अरे वाह, सीटी। मुझे देखा किसी परफॉर्म करते हुए? यूट्यूब पे फ्री आता हूँ मैं। भैंचोद कितने वीडियो डालूँ तुम्हारे लिए जो देखना चालू करोगे? इस शो के चक्कर में कैमरामैन अमीर हो रहा है वहाँ पे। होंडा सिटी खरीदने वाला हो अगले महीने। कफ परेड में फ्लैट बुक कर लेगा अगले साल तक तो। या बढ़िया, आई लव कमिंग टू मुंबई यार, ब्यूटीफुल सिटी। कितना लोग है ना इधर, मतलब मुंबई में इतने लोग हैं कि इधर इलेक्शन में कोई रनर अप भी होता है ना तो भी उसको किधर और का विनर डिक्लेयर कर देना चाहिए। बट आई लव कमिंग टू मुंबई यार। मुंबई, एनी ऑफ यू हैव ट्रैवल्ड इन मुंबई लोकल्स? पीपल हु हैव ट्रैवल्ड इन मुंबई लोकल्स, मेक सम नॉइज। यस, ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास? बट या आई मीन द अदर डे आई वांटेड टू गेट इनटू मुंबई लोकल, तो फिर मैं टिकट लेने गया, देखा टिकट काउंटर का उधर क्यों है, उसका बाजू में एक एटीएम जैसा मशीन डाल के रखा है, मशीन का उधर क्यों है। फिर मैं रिक्शा लेने गया, देखा रिक्शा का उधर क्यों है। थोड़ी देर बाद मेरे को लगा साला मैं इधर पे क्यों है। देन समहाउ आई गॉट इनटू अ ट्रेन। प्रॉब्लम ये था मेरे को जाना नहीं था वो ट्रेन में। मैं सिर्फ खड़ा था, पीछे से लोग आए खाली है खाली है खाली है बोल के चढ़ा दिया। नाउ नेक्स्ट डे इवन आई एम प्रिटेंडिंग टू बी अ मुंबईकर, तो ट्रेन आ रहा है, मैं चिल्लाने लगे खाली है खाली है खाली है खाली है खाली है। पीछे से आके कोई टपली मारता है, बोलता है सही में खाली है ना? हाँ, तब नहीं चिल्लाते। भरा हुआ रहता है तब चिल्लाते। फिर मैं ट्रेन में खड़ा था एंड दिस गाय केम रनिंग टू मी, इज लाइक भाई फास्ट है। मैंने कहा नहीं खाया मैंने दोपहर को। But you know Mumbai locals, they are so crowded, the journeys are so long that after a point of time the only time pass that is there is वो ऊपर वो हथकड़ी लटकाए रहते हैं ना, हाँ? वो उसमें से हाथ डाल के लोग अपना अपना आर्मपिट स्मेल करते रहते हैं। सीरियसली थोड़ी देर बाद आजू बाजू का 4-5 लोग का सूंघ के आते, बोलते नहीं मेरा ही बेस्ट है। But yeah, Mumbai locals, they are very cost effective mode of transport, right? Yeah, they're very cost effective mode of transport. But I personally think they should tweak their announcements a little. Like प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 से जाने वाली गाड़ी आज गेस करो कौन से प्लेटफॉर्म से जाएगी? 2 नहीं 5, अभी भागो। Yeah, but strange things have happened to me in Mumbai. Yeah. The other day I went to this place called Bangalore Iyengar Bakery. देखा है तुमने? They have, for some reason they have more outlets in Mumbai than in Bengaluru. The other day I went there. मैंने कहा अन्ना पाव है? बोलता और नहीं तो क्या लंच पे खड़ा हूँ। She wants to laugh but out of dignity she is like नहीं मैं नहीं हंसूँ। बट एक बात बताओ, You guys live in apartment? Yeah? How many of you live in apartments? Yeah? या मतलब ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास मुंबई में? आपके अपार्टमेंट में चौकीदार है? चौकीदार वॉच, हाँ? मेरी अपार्टमेंट का चौकीदार ना बहुत ओवर स्मार्ट है। उस दिन मैं बिल्डिंग में घुस रहा था, मुझे बोलता सर आपका वेट बहुत बढ़ गया। मैंने कहा वेट बढ़ गया? मैंने कहा देख भाई इतने अच्छे दोस्त हम हैं नहीं जो एक दूसरे के वेट के ऊपर कमेंट करें। बोलता साहब आपका सेहत है आप जानो, लेकिन दीदी जो आपका पुराना कपड़ा हमें देती है वो हमें बहुत लूज होता है, तो आप अगर वेट लूज करोगे तो आपका पुराना कपड़ा हमें फिटिंग में आएगा ना। मैंने कहा तो तू वेट बढ़ा यार। बोलता नहीं साहब अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो आप ही की तरह हम भी कम उम्र में चल बसेंगे ना। मैंने कहा अबे मैं जिंदा हूं। बोलता पता नहीं और कितने दिन। मैंने कहा नाम क्या है तेरा? बोलता चौकीदार यादव। मैंने कहा अबे फेसबुक वाला नहीं असली वाला नाम पूछ रहा। बोलता यादव। मैंने कहा पहला नाम? बोलता वो सब नहीं होता हमारे में। देखो हम करीब 17-18 भाई बहन हैं, तो माँ बाप हमारा नाम रखेंगे कि दूसरा बच्चा पैदा करेंगे। तो फैमिली में सबका नाम यादव है। मैंने पूछा तो घर पे पहचानते कैसे? बोलता शकल से। बट ना इसका एक ऑब्सेशन है, पूरा टाइम एंट्री करता रहता है, रजिस्टर खोल के एंट्री करता रहता है, पूरा टाइम लिखता ही रखता है। ये इतना लिखता है ना कि मुझे लगता है ये यूपीएससी का तैयारी कर रहा है।
मैंने उस दिन पूछा, मैंने कहा देखो तो तेरे रजिस्टर पे क्या लिखा है। पता है क्या लिखा था? पप्पू, भूरा, लल्लू। मैंने कहा ये क्या है? बोलता साहब कुत्ते घुसाए थे बिल्डिंग में। मैंने कहा चूते तो भगाना चाहिए ना। बोलता साहब भगाया लेकिन पहले एंट्री किया मैंने। इसकी एक और आदत है, मुझे बोलता साहब हम ना टाइम पे सो जाते हैं। मैंने कहा अबे तू नाइट वॉचमैन है, तेरा काम जगना है। ये सो, एक बार मैं मेरी वाइफ के साथ आया तो रात को 11:30 बजे ये सो गया था। मैंने वाइफ को बोला जाके उठाओ उसको। बोलती नहीं कितने प्यार से सो रहा है ना। मैंने कहा प्यार से सोना काम नहीं है, उठाओ उसको। बोलती इतना ही है तो तुम जाके उठाओ। फिर मैं गया, मैंने कहा उठ, नहीं उठा। मैं जाके गाड़ी का हॉर्न बजाने नहीं उठा। मैं कुत्ते बिल्ली का आवाज़ निकाल रहा हूँ, नहीं उठा। फिर मैंने सोचा ऐसे हाथ लगा के उठाता हूँ, बट देन आई रियलाइज नहीं, बिना कंसेंट के किसी को हाथ नहीं लगाना चाहिए ना। मतलब चौकीदार हुआ तो क्या हो, मैं रिस्क नहीं लेता। देखो मेरी शादी को 5 साल हो गए। बीवी को हाथ लगा है लेकिन बिना उसके कंसेंट के नहीं। पहले तो फिर भी मैं उसको प्यार से उठा लेता था, बेबी उठ जाओ उठ जाओ, 12:30 बज गया, उठ जाओ उठ जाओ। अभी नहीं, नाउअडेज आई जस्ट गो देयर एंड आई डू दिस। वो उठ जाती लेकिन यादव पे वो भी नहीं चल रहा। तो मैंने क्या किया, मैं यादव के कान के पास गया, मैंने कहा यादव मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यादव बोलता नहीं 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 एंट्री करना पड़ेगा। फिर ये मुझे देख के शॉक हो गया, बोलते साहब आप सॉरी थोड़ा आंख लग गया। मैंने कहा आंख लग गया? यादव तुमने गद्दा डाला है, गद्दा का ऊपर चादर डाला है, चादर का ऊपर तकिया डाला है, उसके ऊपर खुद को डाला है, उसके ऊपर एक और चादर डाला है, कैबिन का लाइट बंद करके पंखा लगा के तू सो रहा है। अबे इसे आंख लगना नहीं, कंसेंचुअली सोना बोलते हैं। लेकिन एक दिन यादव का लग गया, ठीक है। ये आया मेरे पास सुबह सुबह, बोलता साहब हम गाँव जा रहे हैं, ये बबन है, कल से ये आएगा। मैंने कहा वो सब तो ठीक है लेकिन आप अचानक गाँव क्यों जा रहे हो? बोलता हमारी औरत को लड़का हुआ है। मैंने कहा ओए होए मुबारक हो, मिठाई विठाई खिलाई, ये क्या है? बोलता साहब 3 साल हो गया गाँव नहीं गए। लेकिन आप टेंशन मत लो, बबन रात भर जगा रहता है, हमारी औरत बता रही थी। मैंने कहा तू सबसे पहले ना बबन के साथ हैंग आउट करना बंद कर और घर जाना है चले जा, बस जाते वक्त एंट्री कर देना। तो अब हमारी सोसाइटी में नया टेरर है, बबन। पहले वाला चौकीदार जगता नहीं था, ये वाला सोता नहीं है। मोहल्ले के सारे हस्बैंड टाइम पे घर आ जाते हैं। बीवी लोग डराती है, बोलती घर आ जा वरना बबन आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, दैट वाज माय टाइम।